सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आयरलैंड वॉल्स और जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 इन दोनों के बीच में जो एक ओडीआई मुकाबला खेला जाने वाला है ना, मैं आप लोगों के सामने पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। खास करके आप लोगों को आयरलैंड वॉल्स के जो प्लेयर्स हैं ना, इनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैच से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि मैं इसी तरीके की डीप एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं हर एक प्लेयर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है, वो किस तरीके का परफॉर्मेंस कर सकता है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग क्या है। सो हर चीज़ मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग एक ही वीडियो से स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाए। क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 और इस मैच का ना प्लेइंग 11 मैं आप लोगों को विद बैटिंग ऑर्डर टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्योंकि आप लोगों के लिए बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मैचेस में, कि कौन किस बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जानने के बाद ही आप लोग एक सेफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही बता दूँगा। अब तो आइए अब हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आयरलैंड ए के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जिम्बाब्वे के बारे में तो आप लोग को लगभग पता ही है। अब आयरलैंड की तरफ से अगर मैं कहूँ तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, टकर, डोहिनी और रॉक। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि 2 प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, जो कि डोहिनी और रॉक हो सकते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूँ तो डोहिनी जो है वो अभी तक ओपन किए हैं, अगर खेलते हैं तो ओपन करेंगे। बाकी रॉक जो है ये 4 या 5 रन पे बल्लेबाजी करेंगे, और टकर भी उसी तरीके के हैं, 4 या 5 रन पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। बट जो बात है ना कि डोहिनी का जो है रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। इनको मैंने जितना भी देखा है, एक ही मैच में इनको मैंने देखा है कि इन्होंने एक 77 रन की पारी खेली थी। बाकी सारे जितने भी मैचेस है डोमेस्टिक के, उसमें ये 20 रन के अंदर ही आउट हो गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टक्कर जो है ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो एक अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं। मैंने इनकी बहुत सारी अच्छी पारियाँ देखी हुई हैं, मगर ज़्यादातर मैचेस में ऐसा होता है ना कि इनको ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि काफ़ी लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, तो या तो कभी ज़्यादा ओवर्स नहीं रहते हैं या फिर कभी ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे होते। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में उतना इंपॉर्टेंट मैं इनको नहीं सजेस्ट करूँगा। बाकी रॉक थोड़े बहुत नए खिलाड़ी हैं, मगर फिर भी ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी जल्दी इन्होंने अपना अच्छा नाम बनाया हुआ है। इनका भी वही सेम है कि अगर ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो एक अच्छी पारी खेल के दे सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपके लिए फ्लॉप ही रहने वाले हैं। अब अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, देखिए, पॉटरफील्ड, लैलोर और कॉमिंस। तो अब अगर मैं सबसे पहले पॉटरफील्ड की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। ये आयरलैंड के बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। यह जब भी खेलते हैं ना, तभी ये 80 या 90 रन की पारी एक आपके लिए खेल के दे सकते हैं। प्लेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, और आयरलैंड के लिए भी इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं। बहुत सारे मैचेस में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। तो चाहें तो इनको स्मॉल लीग में भी एज अ वॉइस कैप्टन तक ट्राई कर सकते हो। कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी आप लोग इनको एज अ वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जेरेमी लैलोर, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बल्लेबाज है। इनके बारे में मैं कह दूं क्योंकि ये डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा खेले हुए हैं आयरलैंड के लिए, और आयरलैंड से पहले यह डोमेस्टिक में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी से आप लोग ध्यान में रखिए। डोमेस्टिक में बात करो, इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने कुछ मैचेस खेले हुए हैं और वहाँ भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। ओडीआई में ये इन्होंने कुछ सेंचुरीज भी लगाई हुई हैं। इन्होंने जो आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल वर्ल्ड कप था ना, उसमें इन्होंने 2 या 3 सेंचुरीज भी लगाई थी। तो प्लेयर काफ़ी बढ़िया हैं, और आपको इस मैच में भी एक अच्छी खासी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पिक आपको दिखेंगे इस मैच में, मुडलो कॉमिंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। आप लोग इनको इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, इनको सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों ने फिलहाल लिया हुआ है। आप लोग भी बाकी लोगों की तरह इनको इग्नोर मत कीजिएगा। ये प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, और अगर ये चलते हैं ना तो ये आपको पूरा सेंचुरी लगा के भी दे सकते हैं। ये तीनों ही बल्लेबाज जो है ना, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉटरफील्ड के पास तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, मगर इन दोनों को भी मैं इनसे कम नहीं कहूँगा। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। मुडलो कॉमिंस बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, मगर ये भी आयरलैंड के लिए खेल रहे हैं। आप लोग चाहें ना तो ग्रैंड लीग में इन दोनों को ही कप्तान ट्राई कर सकते हो। और बाकी मुडलो कॉमिंस को हाई चांस ये है कि मैं अपनी टीम में शामिल करूँगा ही। इसका अगर मैं ऑलराउंडर में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ह्यूम, कैडिनी और फॉर्ड। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूँ ना, तो ह्यूम जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, टॉप ऑर्डर में नहीं करते हैं। ये 7 या 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे, और पूरे के पूरे 10 ओवर करके देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये डेथ में भी कुछ ओवर्स करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी एक अच्छे पिक रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान के। उसके बाद मैं कैडिनी की बात करूँ तो ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। 5 या 6 नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और पार्ट टाइम गेंदबाजी करेंगे, फुल टाइम तो नहीं करेंगे। फिर भी यह विकेट ज़्यादा चटकाते हैं। ये चीज़ मैंने इनका डोमेस्टिक में देखा हुआ है कि डोमेस्टिक में इनके पास विकेटिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ये जब गेंदबाजी करते हैं तो हर मैच में ये 2 या 3 विकेट ले रहे थे, मगर फिर पूरे 10 ओवर भी नहीं कर रहे थे। और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो ये अच्छे खासी पिक आपके लिए इस मैच में साबित हो सकते हैं। और चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैं फॉर्ड की बात करूँ तो फॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है, मगर फिर भी इनकी गेंदबाजी को लेकर हमेशा डाउट बन रहता है। कुछ मैच में इनको गेंदबाजी मिलती है तो कुछ मैच में इनको गेंदबाजी नहीं मिलती, और इस वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनको शायद खेलने का मौका भी ना मिले। अगर 2 विकेट कीपर खेलते हैं तो उस केस में होगा कि यह बेंच पर रहने वाले हैं, और अगर खेलते हैं
तो अगर गेंदबाजी करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और बल्लेबाजी में ये आपको मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हुए नजर आएंगे। कैडिनी और फॉर्ड इन दोनों में से एक 5 पे खेलेगा और एक 6 पे खेलेगा, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फॉर्ड एक एवरेज पिक है, बाकी आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं गेंदबाजी में बात करता हूँ, यहाँ से देखिए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैरी मैकार्थी का परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है, बाकी इन तीनों को लोगों ने इग्नोर किया है। मगर मैं कहूँ ना तो इन तीनों में से जो भी खेलते हैं ना, आप लोग उसको स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही प्लेयर काफ़ी बढ़िया हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जो जे मैनली है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डेथ में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और जो डोमेस्टिक होता था ना, डोमेस्टिक में ये रेगुलर 3 विकेट करके लेते थे। जहाँ तक मैंने देखा है कि हर मैच में लगभग ये 3 विकेट निकाल लेते थे, और जहाँ फर्स्ट इनिंग आती थी वहाँ ये 3-4 विकेट करके रेगुलर लेते थे। और प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बैरी मैकार्थी की बात करो तो डोमेस्टिक में इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। यह तो रेगुलर 3 विकेट 4 विकेट करके लेते ही हैं। तो यह दोनों जो पिक है ना, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक काउली की बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, मगर इनकी जो दिक्कत है ना कि ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। मगर किसी मैच में विकेट लेते हैं, किसी मैच में नहीं लेते हैं, मगर जिसमें लेते हैं उसमें 2 या 3 विकेट ये ले लेते हैं। तो ये भी दोनों ही जो है ना, मैनली काउली, यह दोनों गुच्छे में विकेट निकालने के जाने देते हैं। और यह दोनों आपके लिए 3 या 4 विकेट निकाल सकते हैं। तो आप लोग चाहें ना तो ग्रैंड लीग में इन दोनों में से किसी एक को कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। कि बैरी मैकार्थी का तो जहाँ तक मुझे इस मैच में दिख रहा है कि 1 या 2 विकेट फिक्स है, तो इस मैच में आप लोग इनको तो ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ तो फर्स्ट अगर खेलते हो तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको पूरे 10 ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं और प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर मैं मेन गेंदबाजी की बात करूँ तो यहाँ से मैकार्थी, मैनली और काउली ये तीनों मेन हो गए। उसके बाद यहाँ से कैडिनी पार्ट टाइम गेंदबाजी करेंगे, यूम आपको फुल गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद फॉर्ड अगर खेलते हैं तो ये पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए 4 या 5 ओवर का योगदान दे सकते हैं। और मुरली कमिंस ये भी कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, इन्होंने भी डोमेस्टिक में कुछ मैचेस में गेंदबाजी की है। प्लेयर्स की बात करूँ तो इनकी तरफ से आप लोग को 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ब्रेंडन टेलर और डेगिस। अगर टेलर खेलते हैं तो ये आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए मस्ट पिक बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। ये रिसेंट टाइम में मैचेस में खेले नहीं है, इसी वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो गया है। क्योंकि आप लोग देखिए तो इनका क्रेडिट भी 9 दिया हुआ है और प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। अगर खेलते हैं तो आपके लिए पूरा सेंचुरी भी लगा सकते हैं। और इनका जो स्टैट्स है ना वो भी बहुत ही बढ़िया है, एवरेज इनका बहुत ही बढ़िया है। और जो जिम्बाब्वे के लिए इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं और हर मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हो। अगर खेलते हैं तो आपके लिए बिल्कुल मस्ट पिक बनते हैं। उसके बाद रेगिस की बात करो तो रिसेंट टाइम में ये भी रेगुलर अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि जो आयरलैंड के खिलाफ रिसेंट मैचेस रहे हैं ना उसमें इनका फॉर्म थोड़ा बहुत डाउन गया है। उसका कारण ये भी है ना कि सारे जो प्लेयर्स थे ना उन्होंने उतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस किया नहीं। अगर अकेले हो जाएंगे तो फिर ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये खेलते हैं तो आप लोग इनको चाहें तो ग्रैंड लीग में कप्तान ट्राई कर लीजिए, बाकी स्मॉल लीग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। उसका अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे देंगे, मगर इंपॉर्टेंट पिक की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पिक जो है मुझे इरविन दिख रहे हैं। और अगर मेयर्स गेंदबाजी करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेयर्स जो है ना आखिरी सीरीज़ में इन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, मगर उससे पहले वाली सीरीज़ में इन्होंने गेंदबाजी की थी, जो कि साउथ अफ्रीका इमर्जिंग के खिलाफ खेला गया था। वहाँ पे इन्होंने रेगुलर विकेट भी चटकाए थे और ये रेगुलर स्कोर भी कर रहे थे। बट उसके बाद जो सीरीज़ खेली गई उसमें ना ही इनको गेंदबाजी मिली और उसमें ना ही इन्होंने स्कोर किया। तो आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा, बाकी स्मॉल लीग में उतना इंपॉर्टेंट मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो इरविन जो है आपके लिए मस्ट पिक बनते हैं। ये आपको 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। मेयर्स की बात करूँ तो मेयर आपको 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी सुंबा के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, इनको मिडिल ऑर्डर में या फिर लोअर ऑर्डर में कहीं भी खिलाया जा सकता है। हाई चांस मुझे ये दिख रहा है कि इनको 6 या 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ का और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर कहूँ ना तो कमू खामवे और मासा कंडा ये दोनों टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं, मगर हाई चांस मुझे यही लग रहे हैं कि इनको बेंच पर आना पड़ेगा। और मरुमानी जो है मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। अगर खेलते हैं तो मैं आप लोग को इनका बैटिंग ऑर्डर टेलीग्राम पे बता दूंगा। मगर फिर भी इन तीनों को आप लोग ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हर जगह इग्नोर करो, वही बेटर है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो एक आध ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। अब अगर ऑलराउंडर में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखेंगे, बर्ड, रजा, विलियम्स और मदावीर। अब रजा और विलियम्स तो रिसेंट मैचेस खेले नहीं है, इसी वजह से इनका परसेंटेज जो है आप लोगों को कम दिखेगा। बट एक चीज़ जो मुझे लग रहा है ना कि विलियम्स का जो क्रेडिट दिया हुआ है यहाँ पे 8.5, ये बहुत ही ज़्यादा कम मुझे लग रहा है, क्योंकि ये प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। और इनका क्रेडिट अगर मैं कहूँ ना तो 9.5 तो कम से कम होना ही चाहिए था। प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, ये आपको 4 या 5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं अगर खेलते हैं तो। और अगर खेलेंगे तो आपको पूरे के पूरे 10 ओवर करके देंगे। तो अगर खेलते हैं तो आप लोगों के लिए कप्तान की भी बढ़िया चॉइस बन जाएगा इस मैच में। उसके बाद रियान बर्ड की बात करूँ तो इनका आप लोगों ने रिसेंट टाइम में देखा ही होगा, ये आपको लोअर ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। ये आपको 6 या 7 ओवर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद आप लोग पूरे के पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और ये डेथ में भी गेंदबाजी करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये रेगुलर विकेट चटकाते हैं, तो इनको भी अगर आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में कप्तान भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद रजा अगर ये खेलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि कितने गेंदबाज जिम्बाब्वे की टीम में खेल रहे हैं, उसी हिसाब से इनको ज़्यादा या कम गेंदबाजी मिलेगी, क्योंकि जब ज़्यादा गेंदबाज खेलते हैं तो इनको ज़्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिलता है और उसके समय होता है कि ये फ्लॉप हो जाते हैं। और अगर
फिर भी प्लेयर काफ़ी बढ़िया है और कुछ शतक भी इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए लगाया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। उसके बाद मदावीरे की बात करूँ तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कभी ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो कभी लोअर ऑर्डर में खेलते हैं। अब बात वही है कि यहाँ से देखिए, अगर ब्रेंडन टेलर खेलते हैं, रेगिस खेलते हैं, उसके बाद यहाँ से इरविन और फिर सीन विलियम्स, ये सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो फिर इनका बैटिंग ऑर्डर जो बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाएगा। उसके इसमें इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो 7 नंबर पे हो सकता है। बट अगर टेलर नहीं खेलता तो उसके इसमें होगा कि इनको ओपन करने का मौका मिलेगा और ये आपको पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए 4 या 5 ओवर का योगदान भी दे सकते हैं। तो ये अगर ओपन करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लोअर ऑर्डर में खेलेंगे तो आप लोग चाहते हैं इनको इग्नोर कर सकते हो। बाकी कुछ ज़्यादा खास पिक मुझे दिखते नहीं है। आप लोग कप्तान वाइस कप्तान ट्राई मत कीजिएगा। बाकी आप लोग चाहते हो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर। अब अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो यहाँ से आप लोग को जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एक तो आप लोग एक तरफ जोंगवे को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं ना, इनमें से अगर आप लोग ज़्यादा ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, तो इन सबको आप लोग बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर ये विकेट निकालेंगे तो 2 या 3 विकेट निकालेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि T20 में एक मैच में ट्रिपानो ने विकेट नहीं निकाला और दूसरे मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाली है। तो ये सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं। नागरवा भी उसी तरीके के हैं। बाकी मासाकांडा हैं कि जो 1 या 2 विकेट रेगुलर निकाल लेते हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मुजरवानी भी उसी तरीके के हैं। अगर ये निकालते हैं तो पावर प्ले में ही या टॉप ऑर्डर को पूरी के पूरा गिरा के रख देंगे और टॉप ऑर्डर में ही या 3 या 4 विकेट भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सारे के सारे अच्छे हैं। आप लोग ग्रैंड लीग में एक एक करके रोटेट कीजिएगा। बाकी अगर इंपॉर्टेंट पिक की बात करूँ जो कि स्मॉल लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसमें आप लोग मुजरबानी चौंगवे इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर मुजरबानी नहीं खेलते हैं तो उसके इसमें ट्रिपानो और नागरवा ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद जो चतारा है ना, ये भी एक टाइम में जिम्बाब्वे के मेन गेंदबाज होते थे, मगर रिसेंट टाइम में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से इनका जो क्रेडिट है वो 8 कर दिया गया है। मगर प्लेयर ये भी अच्छा है, अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो अब अगर मैं एक डेमो टीम की बात करूँ जो कि मैंने फिलहाल बनाई हुई है, तो वो आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मगर आप लोग को पहले बता दूं कि यह मेरी सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम जो आप टेलीग्राम पे मिलेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दिएगा। मैंने इस वीडियो का जो लाइक एम रखा है ना, वो 5+ का रखा है। कम से कम आप लोग 5 लाइक तो कर ही सकते हो। मेरी हर वीडियो को कम से कम 60 लोग के आसपास तो देखते हैं, तो 60 लोग जब देखते हैं तो उसमें कम से कम 5 लाइक तो आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टारगेट को कंप्लीट करवा दोगे। आफ्टर टॉस में जरूर इसमें कुछ ना कुछ चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल जोंगवे नहीं है, तो मैं उनको जरूर टीम में कहीं ना कहीं से एडजस्ट करूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर है। अगर मुजरवानी नहीं खेलते तो मैं सीधा इनको ड्रॉप करके उनको पिक कर लूँगा। बाकी यहाँ से जो बल्लेबाजी में देखिए बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर टेलर खेलते हैं, क्योंकि मैंने वो ऐसा अभी एज्यूम किया है कि टेलर इस मैच में नहीं खेलेंगे। अगर वो खेलते हैं तो मैं उनको जरूर अपनी टीम में शामिल करूँगा। अब मैं वो उनको कहाँ से शामिल करूँगा ये मैं आप लोग को आफ्टर टॉस बता दूँगा। बाकी मुडले कमिंस और यहाँ से मैन ली, ये दोनों मेरी टीम में फिक्स रहेंगे और ये दोनों इस मैच में मेरे पॉइंट पिक होने वाले हैं। पॉइंट पिक मतलब ये मेरी रिस्की पिक है। अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए। मगर अगर आप लोग को 3 मेंबर 4 मेंबर जीतना है ना, तो आप लोग को कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इन दोनों पर रिस्क लिया है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं खेलता है तो मैं आफ्टर टॉस चेंज कर लूँगा, मगर फिर भी फिलहाल मैंने इन दोनों को टीम में शामिल किया हुआ है। बाकी अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो आप लोगों को देखिए, तो फिर स्मॉल लीग में अगर मैं कहूँ ना, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन बचते हैं, देखिए रियान बर्ड, ह्यूम और मैकर्थी, यह तीनों जो हैं आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में अच्छा ऑप्शन बनते हैं। और जो चौथा ऑप्शन रहेंगे आपके पास पॉटरफील्ड। अब अगर इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा हटके करना चाहते हो, जो कि मतलब ऐसा है कि 3 मेंबर 4 मेंबर में आप लोग थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हो, डिफरेंशियल पिक की बात करो तो डिफरेंशियल पिक में आप लोग रेगिस और लेलोर इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अगर ग्रैंड लीग के टॉप पिक्स की बात करूँ तो पहले आप लोग बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं बनता है कि स्मॉल लीग की जो पिक्स हैं आप लोग उनको ग्रैंड लीग में ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग ग्रैंड लीग में ये चीज़ फोकस मत कीजिएगा कि किसका परसेंटेज कम है। आप लोग ये फोकस कीजिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। क्योंकि फिलहाल देखिए कि 40% लोगों ने रियान बर्ड को कप्तान किया है, तो आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैं रियान बर्ड को कप्तान नहीं करूँगा। बट अगर ऐसा होता है कि रियान बर्ड इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं, तो एक पे तो वही बंदा आएगा ना जिन्होंने रियान बर्ड को कैप्टन किया होगा। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा कि किसका जो है सिलेक्शन परसेंटेज कम है। बस यही होगा कि अगर रियान बर्ड चलते हैं तो उस केस में क्या होगा कि कंपटीशन हाई हो जाएगा और एक पे आना मुश्किल होगा। बट फिर भी एक पे वही बंदा आएगा जिसने कि रियान बर्ड को कैप्टन किया होगा। ग्रैंड लीग के पिक्स की बात करूँ तो आपके पास मुरले कॉमिंस का ऑप्शन है, कैडिनी का ऑप्शन है। बाकी जो भी गेंदबाज जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं वो सारे ही गेंदबाज अच्छे हो जाएंगे और आप लोग एक एक करके सारे ही गेंदबाज को ट्राई कर सकते हो जो भी गेंदबाज जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता है, क्योंकि जो भी विकेट निकालेगा ना वो 3 या 4 विकेट भी निकाल सकता है। तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।